नमो बुधाय। जय जय चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, अखंड भारत के निर्माता तथा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने खंड खंड भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किए। पाली प्राकृत राष्ट्र के इस महान योद्धा के जन्म, जीवन और उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों व सत्य प्रमाणित ऐतिहासिक घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसे अब तक चाटुकार इतिहासकारों ने छिपाया और कुंठित मानसिकता व चरण चाटुकार धूर्त इतिहासकारों, कवियों, लेखकों द्वारा गलत ढंग से तथा काल्पनिकता के आधार पर समाज में और देश में परोसा गया। मित्रों, मैं कवि चित्र प्रभात त्रिशरण, संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ धम्मनाद चैनल में आपका स्वागत है। और धम्मनाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सारी बातों को जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में ऐतिहासिक और प्रमाणित सत्य मैं बताऊंगा, जो सम्राट अशोक के पुत्र थेर महिंद के द्वारा रचित पाली ग्रंथ उत्तर बिहारठ कथायम से लिया गया है। उसे ध्यान से सुनेंगे। विश्व विदित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र थेर महिंद और पुत्री संघमित्रा थेरी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। मित्रों, वहाँ पर थेर महिंद ने 2 प्रकार की पाली ग्रंथ की पुस्तकों की रचना की थी। पहला उत्तर बिहारठ कथायम और दूसरा सिंगलठ कथायम ग्रंथ, जो भारतीय पाली प्राकृत में रचित है, जिनकी लिपि धम्म लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पाली ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के जीवन, जन्म, अखंड भारत का निर्माण व उनके शासन व्यवस्था का वर्णन है। तो उसे जो है ध्यानपूर्वक गौर करके सुनिएगा। मित्रों, इनका कैसे जन्म हुआ, किस गोत्र के थे और आज के भी जो मौर्य हैं उनका गोत्र, जाति, वंश क्या है, इसके बारे में विधिवत बताऊंगा। अदिच्यानम गोतेन साकियानाम जातिया, मौर्यानम खत्तियानम वंश जातम श्रीधरम, मौर्य वंशजम चंद्रगुप्त नाम कुमार अहद, बैसाख मासे कढ़ाठमी दिवसे उपजित्वा तम कुमार दिस्वा पुत्र सिंहने नाम गहड़म दिवसे, चंदो सभेन रक्षिता चंद्रगुप्तोति नाम कत्वा पोसेसी। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ज्ञात पिता के विख्यात पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में बैसाख कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी अनहरिया जिसे बोलते हैं, 2 प्रकार की है, जो अनहरिया और अजोरिया बोलते हैं भोजपुरी में। तो कृष्ण पक्ष अर्थात अनहरिया कृष्ण पक्ष के अष्टमी को उत्पन्न होकर राजकुमार कुमार सिंह पुत्र चंद्रमा के समान शोभायमान थे। मित्रों, इनका गोत्र आदित्य था और जाति शाक्य यानी जन्म और जाति शाक्य तथा ये मौर्य वंश के खत्तियों, यानी उस समय खत्तिय पाली को जो है, खत्तिय का मतलब होता है पाली में क्षत्रिय, यानी खत्तियों यानी क्षत्रियों में महाप्रज्ञा संपन्न श्रीमान चंद्रगुप्त राजा हुए तथा उनके बड़े भाई विष्णुगुप्त मौर्य हुए। वही विष्णुगुप्त मौर्य जो सम्राट अशोक के, जो चंद्रगुप्त मौर्य के भाई हैं, उन्हीं को जो है बाद में धूर्त चाटुकार इतिहासकारों ने चाणक्य नाम दे दिया और चाणक्य का प्रचार प्रसार किया। तो मित्रों, आगे सुने। पाली में कृष्ण पक्ष को कड़हन पक्ष कहते हैं और शुक्ल पक्ष यानी अजोरिया को
शुक्ल पक्ष कहते हैं। साथियों, आज भी महाराष्ट्र के सहित पूरे भारत में खेती से जुड़ा एक महापर्व विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें गणपति बप्पा मोरिया, आप लोग सुने होंगे, गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष और जयकारा लगाते हैं, जो पाली प्राकृत भारत के पुरखों मौर्यों को ही उनकी गाथा गाते हैं। इसका पूरा अर्थ थोड़ा समझने का कोशिश करें। गणपति बप्पा मोरिया अर्थात इसका अर्थ, ये जो गणपति बप्पा मोरिया है, ये पूरा वाक्य ही पाली का है, जिसका अर्थ होगा गणों के राजा मौर्य का उत्सव। यानी क्षत्रिय जो थे उस समय मौर्य, उनका यह बहुत बड़ा उस समय जो है खेती से संबंधित उत्सव हुआ करता था। क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षत्रिय, अर्थात विशालकाय खेतों के मालिक खेतिहर। और वप का अर्थ होता है विशेष उत्सव, यानी उत्सव का मास, यानी उत्सव का महीना, अर्थात खेती से जुड़ा वह पर्व आज भी देश भर में गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष करके हर्षोल्लास और धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। मित्रों, कुंठित मानसिकता के कारण धूर्त चाटुकार इतिहासकारों ने मौर्य शब्द या मौर्यों की उत्पत्ति मूरा नामक दासी से हुई बताया है। मित्रों, यह आविष्कार 18वीं शताब्दी में रत्नगर्भ नामक ब्राह्मण ने किया था। उसके पहले किसी भी साहित्य में यह कल्पित पात्र मूरा नामक दासी की कहानी नहीं मिलता है। मित्रों, गौर करें जरा, पाली शब्द से आपको मैं थोड़ा सा अवगत करा रहा हूँ। गौर करेंगे, प्राकृत पाली में शब्द में यह जो साहित्य में इन धूर्त चाटुकार इतिहासकारों ने जो मूरा नामक दासी की कहानी लिखा है या इतिहास में वर्णन किया है, मित्रों गौर करें, पाली या प्राकृत तथा संस्कृत किसी भी भाषा में के व्याकरण के अनुसार मूरा नाम से मौर्य शब्द नहीं बन पाएगा। मित्रों, मूरा नामक दासी एक मनगढ़ंत कहानी है जो विश्व विख्यात मौर्य वंश को नीचा दिखाने व बदनाम करने के लिए बाद में गढ़ी गई है। मित्रों, मैं बता दूं आपको, वास्तविक प्रमाण जो थेर महेंद्र अशोक के पुत्र हैं, उनके पाली ग्रंथ उत्तर विहारठ कथा के अनुसार आप लोग मौर्य शब्द के बारे में सुने। श्लोक आया है उसमें कि मौर्य नगरे चंदवड्ढनो खत्तिया राजा नाम रज करोति तेन तस्य नगरस्य सामिनो साकिया च तेषम पुत्त पुत्ता सकल जम्बू दीपे मौर्या नामति पाकटा जाता ततोपभूति तेषम वंशो मौर्य वंशोति उच्चति तेन वुत्त मौर्यानम खत्तियानम वंश जाति ती। मित्रों, इसका अर्थ हुआ मौर्य यानी मौर्य नगर में चंद्रवर्धन राजा नाम के खत्तिय यानी क्षत्रिय राज्य कर रहे थे। मौर्य नगर में पिपली वन नामक एक गांव था। तब उस गांव नगर के समीप ही साक्यों के पुत्र और पौत्र
सकल जम्बूद्वीप में मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जो है उनके वंश का नाम मौर्य वंश यानी मौर्य पड़ा। अब इसके बारे में विवरण मैं आगे बताऊंगा, धैर्य से सुनेंगे आप लोग। ये पाली शब्द आगे क्या बताता है। चंद्रबड्ढनो राजस्व मौर्य रजो सा अहु, अर्थात आगे का लाइन है अग्ग महेश धम्म मौर्या पुत्ता तस्सासी चंद्रगुप्तोति, अर्थात मौर्य राजा चंद्रवर्धन की महारानी धम्म मौर्या बनी। उन दोनों से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त नाम से जगत में विख्यात हुए। मित्रों, आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई विष्णुगुप्त मौर्य के बारे में उस उत्तर बिहारठ कथा में क्या लिखा है उसे सुनेंगे। एकून विशो वयसा पब्बजितो विपस्सिनो पाटगु अरिय मग्गा कोविदं समचर्या समड़ा विष्णुगुप्तोति, अर्थात विष्णुगुप्त मौर्य 19 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म में प्रवज्जित होकर विपस्सना में पारंगत अरिय मार्ग के ज्ञाता समता आचरण वाले श्रमण कहलाए। सम्राट अशोक के पुत्र थेर महिंद द्वारा रचित पुस्तक उत्तर विहारठ कथायम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम महारानी धम्म मौर्या और पिता का नाम महाराजा चंद्रवर्धन था। मित्रों, गौर करें, पाली प्राकृत के मोर शब्द से ही मौर्य बना और इसी मौर्य शब्द का संस्कृत रूपांतरण मौर्य होता है। और यही कारण है कि प्राचीन मौर्य कलाकृतियों में मोरों का प्रतिनिधित्व आज भी देखने को देश विदेश में मिलता है। अर्थात आप बुद्ध विहारों पर या गांव में या किले खंडहरों में आप लोग बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे। उन पत्थरों पर मौर्य वंश के इस राज चिन्ह को अंकित किया है उस चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही। मित्रों, गुरुन वेडेल महोदय ने सर्वप्रथम बताया कि मौर्यों का राजवंशीय यह जो मौर्य है, यह मोर जो है मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह था। मित्रों, अब समाज जग चुका है और इस खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके शासन काल में भारत स्वर्णिम काल कहा गया और देश सोने की चिड़िया थी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ही घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। यानी इनका शासनकाल इतना स्वर्णिम शासनकाल था जहाँ चोरी नहीं होती थी, छिनैती नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी। भगवान बुद्ध के पंचशीलों का पालन किया जाता था। देश के लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस देश को स्वर्णिम भारत बनाने में सहयोग किए थे। मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लूँगा। अगले एपिसोड में मित्रों फिर मैं मिलूँगा एक ऐसे ही
वीडियो के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे मनोबल को ऊंचा करने के लिए, उठाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए मेरे इस धम्म नाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर करके अधिक से अधिक जो है आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में नमो बुद्धाय, जय जय चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। साधु साधु साधु।